हुकूमत जीत गई। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। हुकूमत के 43 और अपोजिशन के 42 वोट। अपोजिशन का दोबारा गिनती का मुतालबा मुस्तरद हुआ तो चेयरमैन डेस्क का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ये वो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, ये जो टोला बैठा हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की मईशत को मफलूज करके रख दिया। इन्होंने हमेशा अपनी जाती मफादात के लिए इन्होंने मुल्क के वसाइल को लूटा और आज इनमें ये हिम्मत है कि ये बातें कर रहे हैं कि हम इस बिल की मुखालिफत करेंगे। ये मुझे किस मुंह से खड़े होकर कहते हैं? ये बताएं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। बिल मंजूर करवाना है, हुकूमत को जितवाना है। सेनेटर जरका व्हील चेयर पर ऐवान पहुंची। ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर्स की टीम हमरा थी और अहम तरीन दिन पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी खुद ऐवान से गैर हाजिर रहे। ANP के सेनेटर उमर फारूक कासी वोटिंग के दौरान ऐवान से चले गए और आजाद ग्रुप के दिलावर खान ने हुकूमत को वोट दिया। एक अरब के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम की गई है। आज जब आएंगी हमारी हुकूमतें, जिसकी भी आएगी, वो पहला काम उन्होंने इस बिल को मुस्तरद करना है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम कर दी गई। शहरी रहमान की तनकीद। कहा, जॉइंट अपोजिशन ने एक इख्तलाफी नोट बनाया है जिस पर सबके दस्तखत हैं। नई हुकूमत आएगी तो ये बिल वापस होगा। जुमेरात को अंधेरे में बिल एजेंडे पर लाया गया। गिलानी को मुल्तान से बुलाया गया लेकिन वो पहुँच ना पाए। हुकूमत तो कोरोना में मुब्तला लोगों को ले आई। आजम नज़ीर तारड़ बोले, इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती अराकीन कम थे। वज़ीर ख़जाना सूरत हाल देख कर बिल पेश करने के बजाय ऐवान से ही चले गए। आज सेनेट में इस बिल की मंजूरी के बाद जो IMF के पैकेज से मुतल्लिक जो तमाम शराइत थी वो मुकम्मल हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो ये प्रोग्राम है उसको, जो हमारी जो बातचीत हुई थी उसको उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर दिया है। सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद IMF की तमाम पेश की शराइत पूरी हो गई। IMF से $1 अरब कर्ज की किस्त मिलने का इम्कान रोशन। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 2 फरवरी को होगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का केस लाहौर बेंच के सामने ठीक से पेश नहीं कर पाए। वजीर आजम की रावी प्रोजेक्ट की साइट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, अदालतों का एहतराम करता हूँ, किसी को गलत फहमी है कि ये हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, ये तो नया शहर बन रहा है। मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। बाकमाल सिंध पुलिस के शानदार कारनामों में एक और इजाफा। दुआ मंगी अगवा केस के मरकजी मुलजिम जुहेब कुरैशी को फरार करवा दिया गया। अदालत पेशी के बाद मुलजिम को प्राइवेट गाड़ी में शॉपिंग करवाने तारिक रोड ले गए। बगैर हथकड़ी मुलजिम धड़ल्ले से शॉपिंग मॉल के अंदर गया और रिक्शा पकड़कर भाग निकला। अब पुलिस छापे मारकर लकीर पीटने में मसरूफ है। गिरफ्तार अहलकार नवीद और हबीब का अदालत ने रिमांड दे दिया। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के वार। एक दिन में 30 मरीज जान से गए। 24 घंटों में 8,183 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20% से बढ़ गई। कराची में शरह 47.92%। इस्लामाबाद में 17.13% रिकॉर्ड। पेशावर में केसेस में इजाफा शरह 10.7% रही। NCOC ने पहले से नाफिज पाबंदियों में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। खुलूस के साथ जिद्दोजहद की जाए तो कामयाब होती है। 50 सीटों वाली अपोजिशन भी कुछ ना कर सकी। हाफिज नईमुर रहमान की नया दिन में गुफ्तगू। कहा, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो पीछे हटे। ऐसा सोचा भी तो जमात इस्लामी ज़बरदस्त अवामी दबाव बनाएगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी तड़का लगाया। बोले, जमात इस्लामी को मुबारकबाद, लेकिन MQM की कुर्बानी ना होती तो जमात इस्लामी को 28 दिन और बैठना पड़ता। पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का खेल खेल रही है। रेड जोन में जमात का धरना कबूल, हमारा एहतजाज क्यों नामंजूर। हम वो
वो नहीं कि थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल पेश करेंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं हमारी रैली से PSL पर आंच नहीं आएगी। 30 जनवरी को फवारा चौक आ रहे हैं, बात मनवा कर जाएंगे, वहीं तय करेंगे आगे क्या करना है। PSL 7 का शानदार आगाज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स कामयाब, कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। शाहिद खान आफरीदी और वहाब रियाज कोरोना में मुब्तला होने के बाइस नहीं खेल पाएंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। पाकिस्तान तमाम ग्रुप मैचेस जीत कर आगे आया। सेमीफाइनल 1 और 2 फरवरी, फाइनल 5 फरवरी को होगा। प्लास्टिक की सुरंगें, अंदर लहलहाती फसलें, वागा के करीब जदीद काश्तकारी, मौसमी सब्जियों की जबरदस्त पैदावार, 40,000 में 1 टनल तैयार, कम कीमत काश्तकारी, मुनाफा बख्श भी है। और मौत आए भी तो तेरे शहर में आए, खाके बथा फिर मुझे ठिकाना दे दे। उसलूब सीधा दिल में उतर जाए, अंदाज़े बयां आंखों को भिगो जाए। मुमताज़ नात गो शायर मुजफ्फर वारसी को हमसे बिछड़े 11 बरस बीत गए, उनकी कही एक एक नात दिलों में नक्श है।